प्रेज द लॉर्ड। सबको जय सो, जय मसीह की। और प्रभु यीशु ने जिस तरीका से मुझे संभल के रखा है सुरक्षित, और मैं आशा रखता हूं कि आपको भी परमेश्वर सुरक्षित रखे होंगे और परमेश्वर का महिमा हो, उसका स्तुति हो कि आज मैं फिर से आपके पास एक वचन को लेकर आया हूं और वो वचन अद्भुत है और मैं उसी वचन के माध्यम से मैं आपसे बातें करूंगा और मैं आपको सिखाऊंगा। तो जिस प्रकार पिछले 2 दिनों से मैं आपको बताते आ रहा हूं कि झूठे प्रचारक, झूठे मसीह जो उठ खड़े होंगे, अब उठ खड़े होंगे और झूठा शिक्षा को आपका बीच में आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे। इसलिए मैं वहां से मैं आपको सावधान करने के लिए, उन गलत शिक्षा से आपको मैं बचाने के लिए मैं पिछले 2 दिनों से झूठे शिक्षक की प्रति, झूठे पास्टरों की प्रति मैं बातें कर रहा हूं। तो आज वही विषय के ऊपर बातें करेंगे। और जिस प्रकार बाइबल कहता है, दूसरा पतरस और 2 उसका 1, दूसरा पतरस 2 उसका 1 में ऐसा कुछ बातों को इस जगह में प्रकट किया गया है, बताया गया है कि हमें वो झूठे शिक्षा से हमें बचना है, हमें वो उन लोगों से हमें सावधान रहना है। इसलिए मेरे प्यारों, मैं पिछले 2 दिनों से आपके पास आकर मैं इस विषय को मैं बता रहा हूं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप मुझे देखते होंगे कि ये गाड़ी में आप ऐसे क्यों करते हैं। तो मैं इस गाड़ी में मैं बता देना चाहता हूं कि इस गाड़ी में मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। घर में बच्चे हैं, छोटा बच्चे हैं, इसलिए मैं गाड़ी के अंदर आता हूं ताकि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। परमेश्वर के वचन को जो मैं लाइव आकर मैं आपके पास बताता हूं, उसमें कोई भी शोर शराबा ना हो। इसीलिए मैं गाड़ी में आकर आपके पास परमेश्वर का वचन को लेकर आता हूं। तो आशा रखता हूं कि अभी हम शुरू करेंगे वचन। और वचन है दूसरा पतरस उसका 2 उसका 1 में कहता है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे। क्या थे? उन लोगों में। ये पतरस किसकी बातें कर रहा है? कब का बातें कर रहा है पतरस? इसको हमको समझना होगा। बाइबल में स्पष्ट लिखा गया है। क्या लिखा गया है? जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे। उन लोगों में, बाइबल क्या कहता है? उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे। तो उन लोग कौन थे? उन लोग कौन हैं जो पतरस कह रहा है कि उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे? आगे देखते हैं। उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, तो बाइबल कहता है उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगी और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगी और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। क्या कहता है? उन दिनों में। और बाइबल कहता है कि आज भी तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। तो उन दिनों में तो पतरस किसका बातें कर रहा है? इस जगह में कौन व्यक्ति के ऊपर पतरस बातें कर रहा है?
तो मैं एक वचन रखूंगा, देखिए बड़े ध्यान से, मैं आपके पास एक वचन रखूंगा। उन दिनों में बाइबल कहता है, तो वो कौन थे, कहाँ की बातें कर रहा था पतरस, किसका बातें कर रहा था पतरस, तो मैं उसके प्रति, मैं उसकी बातों को जो कहा बाइबल, उसको मैं प्रूव करना चाहता हूं कि वो किसके प्रति बातें कर रहा था। तो जिस प्रकार हम देखते हैं झूठे भविष्यवक्ता उन दिनों में, तो व्यवस्था विवरण 13:1 से 5 तक पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण पिछली पुराना नियम की ओर हमें पतरस लेकर जाते हैं। व्यवस्था विवरण और 13 उसका हम उसका 5 को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 13 उसका, हाँ, व्यवस्था विवरण 13 उसका 1 को देखेंगे। लिखा जाता है, हाँ, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, क्या दिखाए, कहता है यदि तेरे बीच, हाँ, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न दिखाने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, उसका 2, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहरा कर वो तुझसे कहे, आओ हम पराये देवता के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करे, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वालों के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। ठीक, मैं 4 को पढ़ रहा हूं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। 5 कहता है, और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न दिखाने वाले जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दस्तब के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा, इस कारण वो मार डाला जाएगा। इसी रीति से तू अपने बीच में से ऐसे बुराई को दूर कर देना। हालेलुया। बाइबल कहता है इस प्रकार कि जिस प्रकार उन दिनों में, इन दिनों में जो पुराना नियम में भी जो कहता है, उन दिनों में झूठे भविष्यवक्ता थे और आप भी तुम में, तो कहता है, देखिए 13:1 व्यवस्था विवरण 13:1 में कहता है, यदि तेरे बीच में कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझसे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, चिन्ह या चमत्कार दिखाए। आप सोचते होंगे मेरे प्यार, बड़े सेवक को देखकर, चिन्ह चमत्कार को देखकर आप बहक जाते होंगे, विश्वास में उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते होंगे, लेकिन बाइबल स्पष्ट कहता है आप भी हैं ऐसा व्यक्ति और उन दिनों में भी थे ऐसा व्यक्ति। कहता है यदि तेरे बीच में कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझसे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहरा कर वो तुझसे कहे, आओ हम पराये देवता के अनुयायी होकर जिसने तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें। क्या कहता है? ऐसा चिन्ह को दिखाकर, ऐसा अद्भुत कामों को दिखाकर, कौन? झूठे भविष्यवक्ता आपको उसमें प्रमाण करके, प्रमाण ठहरा कर आपको कहेगा, आओ हम पराये देवता जिससे तू अनजान हो उससे हम क्या करें? उपासना करें, उससे हम क्या करें? पूजा करें। बाइबल कहता है
ठीक उसका व्यवस्था विवरण 18:20 से 22, 18 व्यवस्था विवरण 18 उसका 20 से 22 तक देखते हैं। कहता है पतरस क्या कहा कि उन दिनों में जैसे भविष्यवक्ता थे। तो देखिए, तो 18 उसका 20 उसका 22, व्यवस्था विवरण 18 उसका 20 उसका 22 तक हम पढ़ें। कहता है परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी हो, या पराये देवता के नाम से कुछ कहे, वो नबी मार डाला जाएगा। वो नबी क्या हो जाएगा? मार डाला जाएगा। ठीक 21 कहता है और यदि तू अपने मन में कहे जो वचन यहोवा ने नहीं कहा, उसको हम किस रीति से पहचाने? क्वेश्चन मार्क। जो परमेश्वर यहोवा ने जिसको कहने के लिए नहीं कहा है, अगर वो व्यक्ति ऐसा कहे तो हम उसको कैसे पहचाने? कैसे पहचाने? 22 कहता है तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वो वचन घटे और पूरा ना हो जाए तो वो वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वो बात अभिमान करके कही है। तो उससे भय ना खाना, तुम उससे भय ना खाना, ऐसे व्यक्ति से तुम भय ना खाना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सेवक आज परमेश्वर की बातों को जो कहने वाला, उसमें से कोई अगर आप कुछ घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो ये परमेश्वर का कहा हुआ नहीं है। इससे इंसान को इसी रीति से आप पहचान सकते हैं, ऐसे इंसान को आप उसी रीति से आप जान सकते हैं। मेरे प्यारों, इसी रीति से आप जान सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। मैं और वचन रखता हूं आपको, आपका जानकारी के लिए। पहला राजा 18 उसका 19 से 40 तक आप पढ़ लेना घर में। कहता है पहला राजा 18 19 से 40, और ठीक उसका पहला राजा 22:6-7 में भी है। यशायाह नबी उसका 9 उसका 15 में भी आप पाएंगे। मैं कह दे रहा हूं, अब पढ़ना उसको। और कहता है यिर्मयाह 2 उसका 8 में भी आपको मिलेगा, यिर्मयाह 5:31 में भी आपको मिलेगा, यिर्मयाह 14:14 में भी आपको मिलेगा, यिर्मयाह 28 और 28 का 1 से 9 तक आपको मिलेगा। और यहेजकेल 13 उसका 2 से लेकर 7 तक पढ़ते हैं तो आपको वहां भी ये विषय कहेगा कि उन दिनों में जिस प्रकार झूठे भविष्य वक्ता थे, झूठे सेवक थे, झूठे प्रचारक थे, और लोगों को फुसलाते थे, लोगों को बहलाते थे, और लोगों को फंसाकर सीधा लोगों को, सीधा साधे मन वालों की लोगों को फुसलाकर, बहलाकर, लोभ दिखाकर, लालच दिखाकर परमेश्वर से, सच्चा यीशु से वो लोगों को दूर करते थे। मेरे प्यारों, इसीलिए कहता है यहेजकेल 13 उसका 2, हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। यहेजकेल 13 उसका 2 से हम 7 तक पढ़ते हैं तो इसमें भी एक अद्भुत बातें को प्रकट किया गया है। तो इस प्रकार मैं पढ़ता हूं, इस प्रकार लिखा जाता है बाइबल यहेजकेल और 13 उसका 2 में कहता है, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के जो भविष्य वक्ता अपनी ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कहे, यहोवा का वचन सुनो। जो व्यक्ति आज, जो पास्टर आज, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आज बहुत सारे सेवक हैं मेरे प्यारों, आज घूम रहे हैं, आज वो लोग हैं जो आज चर्च गांव घूम रहे हैं। इसीलिए कहता है, देखिए यहेजकेल 13 उसका 2 में कहता है, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के जो भविष्य वक्ता अपनी ही मन से भविष्यवाणी करते हैं। कैसे करते हैं? अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं। लोगों का चेहरा, जिसको कहते हैं मुंह को देखकर, फेस को देखकर वो लोगों को बातों को पढ़ लेते हैं। लोगों को जो बातें उनको कहते हैं, जो जिस लोगों को, जिस बातों को उन लोगों से सुनते हैं, उसी का हथियार, उसी का तीर, उसी का सामने चलाते हैं।
इसीलिए कहता है कि जो भविष्य वक्ता थे वो भविष्यवाणी कैसे करते थे? झूठे भविष्य वक्ता अपने मन से भविष्यवाणी करते थे और कहता है उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कहे, उनके विरुद्ध तुम भविष्यवाणी करके तुम कहो उसको, तुम उसको बताओ। क्या बताओ? देखिए परमेश्वर कहता है उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कहे यहोवा का वचन सुनो। किसका वचन सुनो? सच्चे यहोवा, जीवित परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर जो दुनिया बनाने वाला, हम सबको रचने वाला, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर का वचन को सुनो। सुनना है तुझे, सुनना ही पड़ेगा। जो कि तुम अपने मन से भविष्यवाणी करते हो, जो कि तुम अपने मन से लोगों को फुसलाते हो, झूठ कहकर फंसाते हो, तुम सुनो। आज सुनना होगा तुझे बेटा, तुझे सुनना होगा परमेश्वर का वचन को। वचन क्या कहता है, वचन क्या सिखाता है, यीशु का शिक्षा क्या था। आज आप क्या कर रहे हैं? आज परमेश्वर का वचन को आपको सुनना होगा, परमेश्वर की बातों को आपको जानना होगा। कहता है, ठीक उसका कहता है, आगे कहता है 3 कहता है, यजिकल 13 उसका 3 कहता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है उन मूढ़ भविष्यवक्ता पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं। हाय परमेश्वर कहता है, हाय ऐसे भविष्यवक्ताओं पर जो मेरे अनुसार नहीं चलता, मेरे मुताबिक नहीं करता। हाँ मेरे प्यारो, इसलिए मैं पिछले 2 दिन से इसका विषय को, ये झूठे भविष्य वक्ता का विषय को मैं आपको बताते आ रहा हूं, आपको मैं कहते आ रहा हूं कि आप समझो उस बातों को, आप उस बातों को जानिए। क्योंकि आज बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूर्ख भविष्य वक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया, कुछ दर्शन नहीं पाया। और ठीक 4 कहता है, हे इस्राएल तेरे भविष्य वक्ता खंडहारों में की लोमड़ियों के समान बने हैं। 5 कहता है, तुमने दरारों में चढ़कर इस्राएल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। ठीक उसका 6 कहता है, वे लोग जो कहते हैं यहोवा की ये वाणी है, उन्होंने भाभी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है, और तब भी ये आशा दिलाई कि यहोवा ये वचन पूरा करेगा, तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा, तो भी परमेश्वर यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा, नहीं भेजा मेरे प्यार। वो कहेगा अंत का समय आ गया है, कहेगा, वो कहेगा यीशु का आने के निकट आ गया है, कहेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, तो भी परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन्हें नहीं भेजा हूं, मैं उन्हें नहीं भेजा हूं। और ठीक उसका 7 कहता है, देखिए 7 कहता है, क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है, और क्या तुम झूठ मूठ भाभी नहीं कहते? तुम कहते हो यहोवा की ये वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है, परंतु मैं कुछ नहीं कहा है। कितना स्पष्ट हमको बाइबल समझाता है। क्यों नहीं समझते मेरे प्यारो? आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं समझते इस बाइबल को? आपका परिवार को समझा, आपका जीवन में जो कुछ था उसको समझा, लेकिन इस वचन को क्यों नहीं समझते? आज परमेश्वर का वचन को क्यों नहीं समझते मेरे प्यारो? सटीक तो बातें करता है, परमेश्वर का वचन सटीक तो बातें करता है, लेकिन आप क्यों नहीं समझते हैं? ऐसे लोगों को आप कैसे पहचानने नहीं पाते हैं? ऐसे लोगों से आप कैसे धोखा खा सकते हैं? कैसे धोखा खा सकते हैं मेरे प्यारो? कैसे आप धोखा खा सकते हैं? क्योंकि आज ऐसे लोग हैं कि आज लोगों को उल्लू बना रहे हैं, आज लोगों को आज सीधा साधे मन वालों को फंसा रहे हैं। इसीलिए वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 7:15 को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार
7 उसका 15 को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 उसका 15 में कहता है, झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो। ये कौन है? यीशु तो है। यीशु तो कह रहा है, मुझसे और आपसे कह रहा है, झूठे भविष्य वक्ता से तुम सावधान रहो, जो भेड़ के भेष में तो तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फड़ने वाले भेड़िया हैं। भेड़ के भेष में आएंगे, ऐसा भेष पकड़कर आएंगे, बाइबल पकड़कर, क्रूस पहनकर, लंबा लंबा ड्रेस पहनकर आपके पास आएंगे। कहता है, झूठे भविष्य वक्ता से सावधान रहो। मैं आपसे कह रहा हूं, आप जो यीशु के पीछे दौड़ते हैं, आप जो यीशु के पीछे भागते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं भाई, मैं आपसे कह रहा हूं बहन, मेरी माता, मेरे पिता, मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई, मैं आपसे कह रहा हूं। यीशु कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल बातें कर रहा है। कहता है, झूठे भविष्य वक्ता से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में हुए फड़ने वाला भेड़िया है। फड़ने वाला भेड़िया है। तब पता लगेगा आपको, तब आप पहचान पाएंगे। सब कुछ चला, आपका हाथ से सब कुछ निकल गया होगा, तब आपको पता लगेगा, तब पता लगेगा। और ठीक उसका मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 11 को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24, मत्ती रचित सुसमाचार 24 उसका 11 में लिखा जाता है, बहुत से झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ये क्या कर देंगे? बहुत से झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। क्या कर रहे हैं आज आप? जिसको देखते हैं आप प्रभु का दास समझ लेते हैं। जो आपके पास आता है वो आपका प्रभु का दास समझकर आप ग्रहण करते हैं। यीशु ने क्या कहा? सावधान रहो झूठे भविष्य वक्ता से, जो भेड़ों की भेष में आता है, लेकिन अंतर में वो फड़ने वाला भेड़िया होगा। अंतर में वो यीशु का दास नहीं होगा, लेकिन वो शैतान का सेवक होगा। शैतान का सेवक होगा मेरे प्यारों। इसलिए यहां भी यीशु नासरीत कहता है, मत्ती 24 उसका 11 में कहता है, बहुत से झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे। बहुत से झूठे भविष्य वक्ता। तो आप कैसे कह सकते हैं? 100% से 99% झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे, उठ खड़े होंगे। और बाइबल कहता है, बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएगा। वो बहुतों को यीशु का प्यार से दूर करेगा, बहुतों को यीशु का शिक्षा से अलग करेगा, बहुतों को यीशु का पास से वो दूर कर देगा, दूर कर देगा मेरे प्यारे, यीशु का पास से दूर कर देगा। इसलिए आपको बड़े सावधान होकर रहना है। और देखिए, प्रेरितों के काम 20 उसका 29, प्रेरितों के काम 20 उसका 29 में कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित उसका 20, प्रेरितों के काम उसका 20 उसका 29 को हम देखेंगे और उसका 30 को देखेंगे। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 20। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकल के पढ़ सकते हैं। इसीलिए कहता है, देखिए, प्रेरितों 20 उसका 29 में कहता है, क्या कहता है? देखिए, बाइबल कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फड़ने वाला भेड़िया तुम में आएंगे। पौलुस कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के वक्त फड़ने वाला भेड़िया तुम में आएंगी, जो झुंड को ना छोड़ेंगी, झुंड को ना छोड़ेंगी। आज हम, जो व्यक्ति आपके पास आते हैं, जो वचन को सुनाते हैं ना, उसका वचन को परखिए। क्या यीशु का शिक्षा यही है? क्या यीशु मसीह का शिक्षा यही है? उसको आपको ध्यान लगाकर सुनना, जानना है। हाँ मेरे प्यारों। और ठीक उसका 30 कहता है, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे, 30 कहता है, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगी, जो चेले को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे।
आज वैसा तो हो रहा है। जो कलीसिया में इंसान जाते हैं वो कलीसिया में टेढ़ी मेढ़ी बातें करके ऐसे बातों को लोभ दिखाएंगे, ऐसे बातों को आपके पास में प्रकट करेंगे कि आप मेरे प्यारो सच्चे यीशु से, सच्चे शिक्षा से, सच्चे सेवकों से आप दूर हो जाएंगे। कितना सारे बातें हैं आज हमको जानना है मेरे प्यारो। इसलिए देखिए ठीक उसका रोमी 1 का आखिरी वचन देखते हैं। रोमी 16 उसका 17-18। रोमियो 16 का 17 और 18। रोमियो 16 उसका 17 और 18। रोमी 16 का 17 और 18 में हम देखेंगे वचन इस प्रकार कहता है। देखिए रोमी 16 उसका 17-18 में कहता है, अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ। पौलुस है क्या कहता है, अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं उन्हें ताड़ लिया करो, उनसे दूर रहो। जिस शिक्षा को तुमने पाए हो, जिस शिक्षा जो सही शिक्षा को तुमने पाई हो, वो शिक्षा के विपरीत या यीशु को छोड़कर, यीशु का शिक्षा को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति आकर, झूठे सेवक, झूठे मसीह आकर यीशु का शिक्षा को ना सिखाकर यदि वो दूसरा सिखाता है तो पौलुस कहता है उन्हें ताड़ लिया करो, उन्हें पहचान लो और उनसे दूर रहो। ऐसे व्यक्ति से आपको दूर रहना है, ऐसे व्यक्ति से आपको अलग रहना है। हाँ मेरे प्यारो, ऐसे व्यक्ति से आपको अलग रहना है। जिस शिक्षा को आप पाए हैं, जिस शिक्षा को आपको मिला है, जो कि यीशु की ओर से मिला है, वो शिक्षा को अगर वैसे नहीं सिखाता है उससे ताड़ लिया करो। इनका मतलब क्या होता है, उनको पहचान लो और उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। और ठीक उसका 18 कहता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के नहीं जो गलत शिक्षा को सिखाते हैं, ऐसे लोग यीशु का नहीं। इसीलिए कहता है क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह का नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं, पेट की सेवा करते हैं, अपना पेट के लिए यीशु को बेचते हैं, अपना पेट के लिए अपना ईमान बेचते हैं। और कहता है और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। सीधे साधे लोगों को क्या करते हैं ये लोग, चिकनी चुपड़ी बातें से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। आप सीधे लोग हैं, आप तो कुछ नहीं जानते हैं मेरे प्यारों, इसलिए वो आपको क्या करता है, आपको फंसाता है, आपको बहकाता है, आपको वो व्यक्ति अपना मुट्ठी में ले लेता है और यीशु से आपको दूर कर देता है, यीशु से आपको दूर करता है। आज खबरदार, आज ऐसे सेवकों से आप जाते हैं, खबरदार ऐसे सेवकों के पास आप जाकर परमेश्वर का बातों को सुनते हैं। खबरदार करता हूं आज आपको, ऐसे लोगों, ऐसे सेवकों के पास जाकर आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन आपको उन सभी से दूर रहना है, उन लोगों से आपको आज अलग रहना है, ऐसे व्यक्ति से आपको दूर ही रहना है, दूर रहना है मेरे प्यारों। इसलिए मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर का ये जो वचन है आपको समझ में आया होगा। और परमेश्वर की सम्मुख में मैं आपके पास कई वचन को रखा कि आप ऐसे शिक्षा से बच सकते हैं, ऐसे गलत लोगों से आप बच सकते हैं। मैं आज 3 दिन हुआ, मैं यही विषय के प्रति मैं आपको मैं सिखा रहा हूं कि झूठे सेवक से बचो, झूठे उपदेशक से बचो, झूठे प्रचारकों से बचो, आज जो कि भेड़ों की भेष में आएंगे लेकिन अंतर में वो फड़ने वाला भेड़िया निकलेंगे। इसलिए मैं आशा करता हूं मेरे प्यारों कि आप मसीह हैं और मसीह का शिक्षा को, सही शिक्षा को परखो, वो व्यक्ति को, उस व्यक्ति को परखिए। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आप यीशु में हैं, सच्चे रास्ते में चलिए, यीशु के मुताबिक अपना जीवन को चलिए।
और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि इस विषय को आप समझ गए हैं। और मैं कल संडे है और इसी प्रकार ऑनलाइन चर्च होता है। मैं ठीक कल 12 बजे आपके पास आऊँगा और विषय है, कल का विषय है क्या आप आत्मिक व्यक्ति हैं, ऐसा विषय है। और उसी विषय के प्रति मैं ठीक कल 12 बजे, दिन का 12 बजे मैं लाइव आऊँगा और मेरे साथ जुड़िए और आप आत्मिक बातों को सीखिए, आत्मिक ज्ञान को प्राप्त कीजिए और परमेश्वर के साथ रहिए। तब तक के लिए सबको प्रेज़ द लॉर्ड और जय मसीह की।